2020 अर्थ साइंस सीरीज में ये सेकेंड पार्ट है। आज जो 20 क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन आंसर करेंगे वो न्यूक्लियर फिजिक्स पर जियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। देखो, चैनल को सब्सक्राइब करने से आप लोग जल्दी देख पाएंगे, बेल आइकन दबाने से हमेशा इमीडिएट आपको नया वीडियो डालने से पता चल जाएगा। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंपल बात है, व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर फिजिक्स कुछ भी होने से सबसे पहले फर्स्ट बेसिक चीज जानना चाहिए ना, व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स। बहुत एक संक्षेप में ऐसा ही है कि स्ट्रॉन्ग फोर्स बाइंडिंग प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स टुगेदर इन द एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, बाहर में इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है, लेकिन न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं रहता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज रहता है। इस चार्ज बैलेंस मेंटेन कौन करता है, बाहर का इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। तो अल्टीमेटली न्यूट्रलाइज्ड रहता है कोई भी एटम, है ना। और न्यूक्लियर फोर्स क्या है, बहुत शॉर्ट रेंजिंग फोर्स है, फेम्टोमीटर 10⁻15 मीटर रेंज में काम करता है, उसके बियॉन्ड होने से नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए न्यूक्लियस में इतना सारा प्रोटॉन एक साथ रह पाता है, अदरवाइज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन के वजह से बाहर चला जाता है। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, लेकिन बहुत शॉर्ट रेंजिंग है। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन देखो, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, आंसर क्या है, ये याद रखने वाला आंसर है, ऑटो हान एंड फिट्ज स्ट्रेसमैन। उसके साथ एक्चुअली क्या हुआ था, विथ लीसे मेटनर्स थियोरिटिकल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये तीनों का नाम एक साथ आता है। ठीक है, दे टुगेदर डिस्कवर्ड न्यूक्लियर फिशन। Now, what is critical mass in a nuclear physics? Nuclear physics में एक particular term से might have come across several times. Critical mass, nuclear bomb बनने से भी critical mass, कोई भी reaction होने से भी critical mass क्या है वो? The minimum mass of fissile material required to sustain a nuclear chain reaction, है ना। fissile material तो बहुत है, fissile material को भी होने से तो fission तब तो अर्थ में हमेशा होते रहेगा, लेकिन एक साथ एक पर्टिकुलर मास होना चाहिए, तब क्या है वो अप्रिशिएबल रेंज में दिखाई देगा। सो वो मिनिमम मास जिसके ऊपर में होने से सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर फिशन शुरू हो जाता है। ठीक है, वो पर्टिकुलर मास को बोला जाता है क्रिटिकल मास। व्हाट इज ए ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर क्या है, देखो, ब्रीडर रिएक्टर मतलब को जो दो टाइप का मटेरियल होता है ना, फिसाइल एंड फर्टाइल। फर्टाइल मटेरियल को साथ न्यूट्रॉन ऐड होके दूसरा जो जब नया ये बनता है ना, उसको फिसाइल मटेरियल बनता है ना, उसी को बोला जाता है ब्रीडिंग प्रोसेस। सो जिस रिएक्टर में ये ब्रीडिंग प्रोसेस होता है उसी को ब्रीडर रिएक्टर बोला जाएगा। सो ए न्यूक्लियर रिएक्टर दैट प्रोड्यूसेस मोर फिसाइल मटेरियल दैट इट कंज्यूम्स क्रिएटिंग फ्यूल फॉर अनदर रिएक्टर्स, इसी को ब्रीडर रिएक्टर बोला जाता है। मोर फिसाइल मटेरियल, तो फिर फर्टाइल मटेरियल और फिसाइल एक साथ रखा जाता है ना। उस टाइम में क्या होगा, फिसाइल मटेरियल तो बनाएगा ही, न्यूट्रॉन और प्रोड्यूस करेगा, वो न्यूट्रॉन फर्दर फर्टाइल मटेरियल के साथ ऐड होके और मोर फिसाइल मटेरियल में करेगा। इसको ट्रांसम्यूटेशन बोलती है प्रोसेस को। ठीक है, ब्रीडिंग बोलता है, ठीक है, बाद में बोलता है। ट्रांसम्यूटेशन थोड़ा डिफरेंट है, मैं बोलता हूँ। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड ए न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर। एनएमआर तो देखे हो ना, कोई भी लैब में बहुत सारा जगह पे रहता है ना। सो एनएमआर क्या है, measures the magnetic properties of atomic nuclei to analyze the structure of molecules। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर पता चल जाता है। जैसे हम एनएमआर से क्या होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल या यूरेनियम, ये सब क्या रिलेशन है फंक्शनल ग्रुप के साथ, पूरा स्ट्रक्चर पता चल जाता है, बॉन्डिंग पता चल जाता है। सो कैसे पता चलता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एटॉमिक न्यूक्लियाई का, है ना। ठीक है, बेसिक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें उतना ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके जान के रखो। हु प्रोपोज्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटॉम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्नेस्ट रादरफोर्ड। रादरफोर्ड 1783 आई थिंक ये था। ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ न्यूक्लियर मास, ये भी इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक मास यूनिट बोला जाता है, AMU। व्हाट इज ए सिंटलेशन डिटेक्टर यूज्ड फॉर न्यूक्लियर, यूज्ड फॉर डिटेक्शन, रिएक्टिव डिटेक्शन इन न्यूक्लियर फिजिक्स, क्या है,
डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग आयोनाइजेशन रिडक्शन बाय कन्वर्टिंग द एनर्जी इनटू विजिबल लाइट। सिंटिलेशन होता है ना, ठीक है, सिंटिलेशन को ही मेजर करा जाता है। तो सिंटिलोमीटर ऐसा ही आयोनाइजेशन रिडक्शन रेडिएशन को मेजर करता है। इसके बारे में डिटेल में आपको जानना है तो इसके वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा और लास्ट में आपका लिंक आ जाएगा, उसमें क्लिक करने से आप देख पाओगे न्यूक्लियर फिजिक्स पर जियोलॉजिस्ट का डिटेल सीरीज में। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ ए साइक्लोट्रॉन इन न्यूक्लियर फिजिक्स, ये भी इंटरेस्टिंग है। देखो साइक्लोट्रॉन अगर नहीं होता तो एनरिचमेंट होना मुश्किल होता है ना। एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल्स कॉमनली यूज्ड इन न्यूक्लियर रिसर्च एंड मेडिकल एप्लीकेशंस, ठीक है, ये यूज है एक्चुअली। Now, define the term cross section in nuclear physics. A measure of probability of nuclear reaction occurring when particles collide. है? So, जितना ज़्यादा फॉर डिफरेंट टाइप का क्रॉस सेक्शन होता है, जैसे न्यूट्रॉन कैप्चर क्रॉस सेक्शन, मतलब कितना ज़्यादा न्यूट्रॉन को एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया पकड़ पाएगा, एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन यही होता है ना। So different type of cross section. So cross section means it is a measure of probability of nuclear reaction occurring when particles collide. ठीक है। What is the significance of the term nuclear isomer in nuclear physics? ये इंटरेस्टिंग है। न्यूक्लियर आइसोमर जैसे आइसोटोप होता है, आइसोमर भी होता है। आइसोटोप मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है, प्रोटॉन सब सेम रहता है ना। लेकिन न्यूक्लियर विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेम रहेगा, न्यूट्रॉन भी सेम रहेगा, बट डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स, एनर्जी डिफरेंट रहेगा। हो सकता है हाई एनर्जी न्यूट्रॉन थोड़ा ज़्यादा है, तो ऐसा ही अल्टीमेटली दोनों सेम मटेरियल है, सेम है, प्रोटॉन इवन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन सब सेम, तो चार्ज एनर्जी स्टेट्स डिफरेंट रहेगा, ठीक है। सो एक दूसरे का न्यूक्लियर आइसोमर बोला जाता है इन दैट केस। Now define the term nuclear transmutation in nuclear physics. Nuclear transmutation अभी बोल रहा था, conversion of one chemical element into another through nuclear reaction. कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में ब्रीडिंग में भी ट्रांसम्यूटेशन होता है, अभी बोल रहे थे ना। सो एक प्रोटॉन नया ऐड हो जाने से या एक प्रोटॉन छूट देने से एटॉमिक नंबर चेंज हो जाने मतलब नया एलिमेंट बन जाएगा ना। तो नया एलिमेंट बनने का प्रोसेस को ट्रांसम्यूटेशन बोलते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म न्यूक्लियर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ये भी एनएमआर रिलेटेड टर्म है, ये देखो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही है ना। सो द प्रॉपर्टी दैट अलाउज एटॉमिक न्यूक्लियाई टू इंटरैक्ट विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन एनएमआर एक्सपेरिमेंट्स, ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं। हाउ एटॉमिक न्यूक्लियर इंटरैक्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर में रखो, फिर उसमें एक एटॉम को रखने से एटॉम का न्यूक्लियर क्या कैसे बिहेव करेगा, उसको बोला जाता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, उसके माध्यम से पता चलता है। व्हाट इज क्वार्क इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, क्वार्क तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ना। सो क्वार्क मतलब फर्दर एलिमेंट्री पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सबको ब्रेक करने से क्या रहेगा, वो है क्वार्क, एलिमेंट्री पार्टिकल्स दैट कॉम्बाइन टू फॉर्म प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। व्हाट इज ए न्यूट्रॉन फ्लक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूट्रॉन फ्लक्स क्या है, कितना न्यूट्रॉन बन रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोड्यूस होके कितना फ्लो करेगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ न्यूट्रॉन्स इन ए रिएक्टर कोर, ठीक है, कितना न्यूट्रॉन आ रहा है। सो क्रूशियल, दिस इज क्रूशियल फॉर सस्टेनिंग ए चेन रिएक्शन, जितना न्यूट्रॉन फ्लक्स रहेगा उतना चेन रिएक्शन ज़्यादा होगा। व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड ए न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, है ना, NAA इंस्ट्रूमेंटल न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस होता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, रेयर एलिमेंट्स या बहुत सारा कुछ एलिमेंट का कंटेंट जानने के लिए होता है ना। सो डिटरमिनिंग द एलिमेंटल कॉम्पोजिशन of a sample by measuring the gamma radiation emitted after neutron bombardment, ठीक है। सो इसी को न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस बोलते हैं। क्या होता है इसमें, एलिमेंटल कॉम्पोजिशन पता चलता है, कैसे पता चलता है, उसमें पहले क्या होता है, न्यूट्रॉन बोम्बार्डमेंट किया जाता है, न्यूट्रॉन बोम्बार्डमेंट करने से वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, सो कैरेक्टरिस्टिक गामा रेडिएशन निकलता है, उससे पता चलता है क्या क्या कंपोनेंट है।
Next, what is the significance of the term nuclear resonance in nuclear physics? ठीक है, न्यूक्लियर रेजोनेंस, एनएमआर क्या है? रेजोनेंस है ना, क्या होता है उसमें? वो तो मैग्नेटिक रेजोनेंस है ना। ये न्यूक्लियर रेजोनेंस तो क्या है? फेनोमेना where certain nuclear reaction occur more readily at specific energies। ठीक है, सर्टेन कुछ कुछ पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्शंस देखा जाता है एक पर्टिकुलर एनर्जी कंडीशन में ज्यादा होता है। ठीक है, सो वो कंडीशन को न्यूक्लियर रेजोनेंस बोला जाता है। ठीक है, व्हाट इज न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल साइकिल? तो न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल साइकिल क्या है? द सीरीज ऑफ स्टेजेस इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन, यूज, डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। देखो, एक न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने के लिए फ्रंट एंड टू लास्ट एंड तक सब स्टेज को ओवरऑल कंपाइल करके जो साइक्लिक प्रोसेस होता है उसी को न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इंडिया क्या करता है? सबसे पहले यूरेनियम कहाँ है, न्यूक्लियर का फ्यूल कहाँ है, वो ढूंढना है। तो फर्स्ट एंड में स्टार्ट होता है एएमडी का फंक्शन। एएमडी एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, वो क्या करता है सबसे पहले एक्सप्लोर करता है, ढूंढता है कहाँ यूरेनियम है, बेसिक फ्यूल कहाँ मिलेगा। तो मैपिंग करके जियोलॉजिकल सब, उसमें जियोलॉजिस्ट का फर्स्ट फंक्शन रहता है, वो पूरा ढूंढते रहेगा कहाँ यूरेनियम है, मैपिंग करेगा, करके ड्रिलिंग होगा, सब कुछ करके जो एक्सप्लोरेशन का डिफरेंट स्टेजेस होता है ना, स्टेप्स सब फॉलो करके इवेंचुअली अगर प्रूव होगा तो वो रिजर्व एस्टिमेशन होकर प्रॉपर एस्टिमेट दे देगा। उसके बाद वो चीज चला जाएगा यूसीआईएल के पास, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। वो क्या करता है? माइनिंग के लिए काम करता है तो एएमडी का डेटा जब यूसीआईएल में पहुंचेगा, यूसीआईएल क्या करेगा? वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो जो डिपॉजिट ग्रेड एंड जितना रिसोर्स रिजर्व एस्टिमेट करके एएमडी दिया है उसके बेसिस में ये लोग प्लान करके माइनिंग करके चीज़ों को लेके आएगा। फिर वो चीज़ जाएगा फ्यूल फैब्रिकेशन ये सब में, एनएफसी में, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद। ठीक है, एनएफसी क्या करेगा? प्रॉपर वे में न्यूक्लियर फ्यूल को बनाएगा। ये तो ओड हुआ, ये ओड निकल के दे दिया, इससे ये लोग को बनाएगा ना, UF6 बनाएगा, है ना। फिर और फ्यूल बंडल, ये सब चीज़ बनाता है एनएफसी। उसके बाद वो जाएगा रिएक्टर साइट में न्यूक्लियर रिएक्टर डिफरेंट टाइप का होता है, टेस्ट रिएक्टर, एक्चुअली प्रोडक्शन रिएक्टर, है, प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। सो ये इसके लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, एनपीसीआईएल, है, न्यूक्लियर पावर कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सब लोग अपना अपना हिसाब से, आईजी का तो रिसर्च करता है, ये सब करके फाइनली क्या, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो वेस्ट न्यूक्लियर फ्यूल से एनर्जी प्रोडक्शन होने के बाद जो रिमेनिंग लेफ्ट बिहाइंड रेमनेंट्स रहेगा ना, तो उसको बोला जाता है स्पेंट फ्यूल। उसको स्पेंट फ्यूल को इधर रिसाइकिल करेंगे या फिर प्रॉपर प्रोटोकॉल मान के डिस्पोज करना है। ठीक है, ये इंटायर स्पेक्ट्रम को फ्यूल साइकिल बोलता है ठीक है, साइकिल इसीलिए बोलता है, इट इज ए एकदम फाइनल प्रोडक्ट होने के बाद क्या होगा अगेन, क्या वो कभी कभी रिटर्न आएगा ना, क्योंकि स्पेंट फ्यूल में कुछ कुछ पार्ट फिर रिसाइकिल होता है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ यूरेनियम एनरिचमेंट? देखो, यूरेनियम एनरिचमेंट का गैस डिफ्यूजन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, गैस सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, ये मेन प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन एंड सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूज, हाँ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ न्यूक्लियर प्रोसेसिंग इन फ्यूल साइकिल? फ्यूल साइकिल में न्यूक्लियर प्रोसेस रिप्रोसेसिंग का क्या है? रिप्रोसेस अभी बोला ना कि द एक्सट्रैक्ट वैल्यूएबल मटेरियल्स फ्रॉम स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल। स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल मतलब जो न्यूक्लियर फ्यूल पहले दिया था बिफोर इरेडिएशन बाई न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बोmbardment होके फिर स्टार्ट हो गया रिएक्शन, चेन रिएक्शन, फिशन, फिशन होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद एग्जॉस्ट जब होगा, जो चीज़ फ्यूल का सब कुछ निकल जाने के बाद, फ्यूल का टोटल फिशन हो जाने के बाद जो फाइनल रिमेनेंट बचा रहेगा उसमें से भी कभी कभी प्लूटोनियम ये सब फर्दर निकाल सकते हो। ट्रांसम्यूटेशन होता है ना, प्लूटोनियम क्या है, फर्टाइल से प्लूटोनियम बन जाएगा, प्लूटोनियम इज ए फिसाइल। सो ये स्पेंट फ्यूल में रह जाएगा कुछ कुछ, तो वो सब प्लूटोनियम को फॉर रीयूज के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है, इसी प्रोसेस को रिप्रोसेसिंग बोला जाता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर 20। बट ये अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, आई होप इफ यू वांट मोर आई वुड लाइक टू गिव 5 more bonus questions. So let's continue 5 और, what is the term for
द वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द फ्यूल फैब्रिकेशन प्रोसेस। देखो वेस्ट बहुत सारा स्टेज में बनता है, माइनिंग के टाइम पे भी वेस्ट बनता है, बट वो सब उतना हार्मफुल नहीं है। फ्यूल फैब्रिकेशन के टाइम पे भी लो लेवल रेडिएशन वेस्ट होता है, ठीक है, इसको लो लेवल बोलते हैं। और एक्चुअल जब होता है न्यूक्लियर रिएक्टर साइट में, उसको हाई लेवल वेस्ट बोलते हैं। उसको बहुत प्रॉपर प्रोटोकॉल, सेफ्टी प्रोटोकॉल मान के प्रॉपरली डिस्पोज करना पड़ता है, ठीक है। इसके अगर न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल ये सब में चाहो तो मैं और एक वीडियो ला सकता हूँ डिटेल। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल स्टोरेज कास्क इन द फ्यूल साइकिल, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल सेफली, इसको बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूल स्टोरेज कास्क के माध्यम से ये सब होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, स्टोर होता है, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन ओपन एंड क्लोज्ड फ्यूल साइकिल, देखो यही इंपॉर्टेंट, अभी फ्यूल साइकिल के बारे में बोल रहा था ना। जो ओपन फ्यूल साइकिल होता है मतलब जो लूप नहीं होगा, रिटर्न नहीं आएगा, जैसे इट इन्वॉल्व्स डायरेक्ट डिस्पोजल ऑफ स्पेंट फ्यूल। व्हाइल क्लोज्ड साइकिल क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स रीप्रोसेसिंग फॉर फ्यूल रीयूज, ठीक है। जैसे अभी प्लूटोनियम हो जाना, तो प्लूटोनियम पे अगेन दूसरा टाइप का रिएक्टर में डालोगे ना, सो ये होता है। व्हाट इज रिएक्टर में या दूसरा पर्पस में यूज होता है प्लूटोनियम। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीके हीट रिमूवल सिस्टम इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग करना। द रिमूव टू रिमूव रेसिडुअल हीट प्रोडक्शन प्रोड्यूस्ड बाय रेडिएक्टिव डीके इन द रिएक्टर कोर आफ्टर शटडाउन। देखो यही चार्नोबिल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। चार्नोबिल तो सुना होगा, जो चार्नोबिल में एटॉमिक जो एक्सीडेंट हुआ था ना, न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था, वो उसमें क्या हुआ था, वो फटाक से पैनिक में आके, जो सिचुएशन स्पेसिफिक ऑफ कोर्स जो हुआ था, उसमें शट डाउन कर दिया था। वो चीज सोचा नहीं कि इसमें शट डाउन करने से भी रिमूव जो हीट बन रहा था ना, वो तो सडनली बहुत ओवर हीटेड हो जाएगा। सो रेसिडुअल हीट को अगर विदाउट रिमूव करके तुम प्रॉपर डीके, और तो डीके होते रह रहा है ना, फिशन नहीं, भले ही ना हो, जो फिशन प्रोडक्ट में बहुत शॉर्ट हाफ लाइफ वाला बहुत सारा फिशन प्रोडक्ट बनता है ना। और वो प्रोडक्शन का वो फिशन प्रोडक्ट के हाफ लाइफ बहुत छोटा है, मतलब बहुत ज़्यादा हीट बनेगा बहुत कम टाइम पे, तो उसमें क्या होगा, ह्यूज हीट बन जाता है। सो ये रिमूव करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो ये डीके हीट रिमूवल सिस्टम न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट इज, इसको लास्ट है, अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, ऐसा मैं बहुत सारा आप लोगों के लिए ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन लाऊंगा तो कि आप इंटरेस्ट रखेगा। व्हाट इज द प्राइमरी प्रोसेस ऑफ न्यूट्रॉन फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर कोर। न्यूट्रॉन फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। न्यूट्रॉन फ्लक्स ऐसे ही टाइम एज वेल एज स्पेस के हिसाब से प्रॉपर वे में यूनिफॉर्म पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, टू एंश्योर यूनिफॉर्म पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रिवेंट हॉट स्पॉट्स, ठीक है। सो ये अभी के लिए यही, इट इज ऑल। प्लीज सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।